हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर कोई ऐसे कार्य हैं जिसे बार बार कर रहे हैं क्योंकि वो कार्य उनके मन के अंदर बसा हुआ है। आपके मना करने के बावजूद भी वो छुप छुप कर उस कार्य को किए जा रहे हैं और आपको उस कार्य के बारे में ज्ञात नहीं है। और यही वजह है कि आपके सामने ये रीडिंग आई है, ये डाउनलोड आया है, क्योंकि माँ आदिशक्ति चाहती है कि आप उस बात को जानें, जिस कार्य को और जिस बात को आपके पार्टनर लगातार किए जा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्या कारण है उनका इस कार्य को बार बार करने का। असली वजह जब आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे और निश्चित ही आपको हैरत होगी कि अभी तक आप इस बात को कैसे नहीं जान पाए थे। इसलिए रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा ध्यान से और विश्वास के साथ रीडिंग को सुने, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी कनेक्ट होगी। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन सी बात है जो इनको पता नहीं है। और 10 ऑफ swords, 5 of pentacles, page of cups, knight of swords, 11th justice, 5 of swords, ace of cups, 6 the lover, ये एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि अपने काम से और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार एक ऐसे काम को कर रहा है जो आप नहीं करने देना चाहते। आपके नहीं करने देने की एक बहुत बड़ी वजह है और उनके करने की एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम में बहुत ज्यादा खो गए हैं। उन्हें किसी भी बात की सुध बुध नहीं है और आपके मना करने के बावजूद भी वो काम और वो बात उनके दिल और दिमाग पर इतनी ज्यादा हावी है, इतनी ज्यादा हावी है, मानो एक ऊर्जा बन करके उनके जीवन में वो विद्यमान हो चुकी है। क्योंकि जब कोई बात दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है तब व्यक्ति उस बात को भूल नहीं पाता। उसका असली कारण बस ये होता है कि उसका जुनून, यानी उस कार्य का जुनून आपके पार्टनर के दिल और दिमाग पर छप चुका है। यानी करना है तो करना है, चाहे फिर कोई भी व्यक्ति मना करे। उसका ये कारण है कि उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आगे आने वाले समय में उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए भी बताया जाएगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं, कौन सा ऐसा रीजन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपके पार्टनर के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा चोट खाई है, लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो कि आपके अपने यानी उनके अपने, चाहे वो खानदान के व्यक्ति हो या परिवार के व्यक्ति हो या फिर उनका कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड, कुछ ऐसी बातें कह चुका है उनसे जो कि उन्हें बहुत ज्यादा उस समय बुरी लगी थी। और जैसे जैसे उनका समय आगे बढ़ चुका वैसे वैसे उनके दिल और दिमाग पर कुछ ऐसी बातें हावी हो गई हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है यानी कुछ हासिल करना है तो निश्चित ही आपको किसी की नहीं सुननी, आपको वही काम करना है जिसको आपको प्राप्त करना है। यानी उनके दिल और दिमाग पर कोई ऐसी बात हावी हो गई है और वो किसी ऐसे पर्सन की वजह से हुई है
जिसने अचानक से आकर के उनके सामने एक ऐसी बात रख दी, एक ऐसी बात कह दी। वो क्या है वो तो आपको बताया ही जाएगा कि वो कौन सी बात है जो उनके दिल और दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो गई। कहीं ना कहीं उनको इस कार्य के लिए विवश किया गया, यानी लोग मानो जैसे उनके हाथों को बांध चुके हों, मानो जैसे उनके सामने एक ऐसी बात को कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा उनकी बातों को सुनकर खुद पे सवाल करने पर मजबूर हुए। उन्हें ऐसा लगा कि वो लाइफ में बहुत पीछे हैं, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से बहुत ज्यादा तोलते नजर आ रहे हैं। यानी लोगों का जीवन कैसा है और उनका जीवन कैसा है, वो कितना पीछे हैं, वो अपने जीवन में क्या हासिल कर रहे हैं और क्या हासिल नहीं कर रहे हैं। इस चीज के बारे में जब उन्होंने बहुत ज्यादा विचार किया, तब जाकर के उन्हें इस बात का रियलाइज हुआ है कि वो जीवन में बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, साथ में आपका साथ भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बस वो काम नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। कहा जाए कि वो छोड़ना भी चाहे तब भी नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि जब तक वो उसे पूरा ना कर ले, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा मुकाम जिसे वो प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक वो ना कर ले तो आपके पार्टनर आपकी बात सुनने को क्या, समझने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है और ये सोच करके लिया है कि आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा अच्छा हो। और इसमें आपका बेनिफिट है, इसमें आपका बेनिफिट के साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर भी है, क्योंकि जिसके हर पहलू पर गौर करके वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, वहां पर आपको इनका साथ देना चाहिए, लेकिन आप क्यों मना कर रहे हैं उसका रीजन आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता नहीं है, तो देख लेते हैं कि आप उनको बार बार क्यों मना कर रहे हैं, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से 2 ऑफ कप्स, 14 द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ वेड्स। यहां पर आपके मना करने के कुछ रीजन ये हैं कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपसे ज्यादा बात नहीं करते, और कहीं ना कहीं इस वजह से आपका मन खिन्न भिन्न हो जाता है, यानी आपको बहुत ज्यादा अकेला महसूस होता है और आपको दिल में बहुत ज्यादा कष्टता होती है, क्योंकि आपको उनका थोड़ा समय चाहिए, उनके साथ आप ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं। यानी आपकी लाइफ में जो फन है, जो प्रेम है, कहीं ना कहीं उसकी काम को लेकर के आप कटौती महसूस करें, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको वो ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं अपने काम के चलते, और इसी वजह से कई बार आप उनसे बहस करने लग जाती हैं या लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो काम पर फोकस दें, लेकिन इतना फोकस नहीं दें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो। इस वजह से जब भी आपके मन के अंदर ऐसा भाव आता है, जब आपको अकेला फील होता है, आप बहुत ज्यादा उस समय अकेले पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनसे कुछ ऐसी बातें कहने लग जाते हैं, कोई ऐसी बात जो कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार हो जाती है, यानी बहस, यानी वो कुछ और कहते हैं फिर आप कुछ और कहती हैं, या आप कुछ और कहते हैं वो कुछ और, दोनों के बीच में ऐसे थोड़े से मतभेद होते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो अगर किसी काम को कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़े समय अगर मेहनत कर ली जाए तो आगे आने वाले भविष्य में आपको
बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इस बात को भी जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय में आप अपने जीवन में अगर उन्हें नहीं रोकेंगे, आप इस बात को समझेंगी कि बार बार मिल रही नाकामी से अगर आप हताश हो जाएंगे, उन्हें काम से रोकेंगे, तो निश्चित ही वो भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आपको उनको मोटिवेट रखना है, उनकी शक्ति बनना है, ना कि आप उनकी कमजोरी बने, उन्हें काम करने से रोकें या फिर आप उन्हें बार बार कुछ ऐसी बातें बोले जिससे कि बहुत ज़्यादा उनका माइंड डिस्टर्ब हो। ऐसी बातें आप ना बोलें तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ आज की रीडिंग में ओवरऑल यही बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो निश्चित ही आपके पार्टनर बहुत आपको इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके पार्टनर हैं। अगर आप उनकी बात को नहीं समझेंगी या नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा, क्योंकि पार्टनर ही पार्टनर की हर प्रॉब्लम को समझता है और उसका साथ देता है। हमेशा अपने पार्टनर की उन्नति तरक्की में आपको साथ देना चाहिए और इस बात को भी समझना चाहिए कि बिना सहायता के, यानी आपकी बिना सहायता के, बिना संयोग के, बिना आपके दी हुई शक्ति के वो आगे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब आप उनको खुशी की शक्ति देते हैं, यानी आपके चेहरे की मुस्कुराहट उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो उन्हें काम करने की प्रेरणा देती है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वो चाहे कितने भी हारे थके हों, बाहर से आकर के अगर आप उनके सामने खिलखिलाते हुए मिलते हैं तो निश्चित ही उनकी जो थकान है वो दूर हो जाती है और उनके शरीर में एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, एक ऐसी पावर आ जाती है जो कि कई गुना उन्हें काम करने के योग्य बना देती है। आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पार्टनर कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पावरफुल शक्ति उनके साथ रह रही है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है और उन्हें ज्ञान दे रही है। क्योंकि यहाँ पर वो पावरफुल शक्ति चाहती है कि आपके पार्टनर की जो लगन है, मेहनत है, उसका उन्हें परिणाम ज़रूर प्राप्त हो। और यही कारण है कि वो चाहकर भी नहीं थक रहे हैं, चाहकर भी वो नहीं हार रहे हैं। बस उनके मन के अंदर एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो गई है कि चाहे न चाहे वो उस कार्य को ज़रूर करके रहेंगे, लेकिन बिना आपके सहयोग के बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ रखनी होगी, बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि अगर आप उनकी बात को समझते हैं, उनके दिल की फीलिंग को समझते हैं, यानी उन्होंने जीवन में जो सोचा है, यानी लोगों से बहुत ज़्यादा ऐसा उन्होंने फील किया है कि वो बहुत आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। अगर लोग उनको नीची नज़र से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये बात बहुत ज़्यादा अखरती है, उनके मन ही मन में बहुत ज़्यादा ये बात हावी हो जाती है और हो रही है, और उन्हें इसी बात को सबसे ज़्यादा करके दिखाना है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो भी अपने जीवन में कुछ करके दिखा सकते हैं। और बार बार अगर वो आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपको नहीं बता रहे हैं, तो बस कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने का उनका केवल इतना अर्थ है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अपने सपने से भी वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने सपने को नहीं छोड़ सकते, अपने सपने को छोड़ना भी नहीं चाहते। इसी वजह से वो आपसे उस बात को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं कि वो इतना हार्ड वर्क करें, क्योंकि जिस दिन उनकी की हुई क्रिया, की हुई मेहनत का फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन वो आपके सामने आकर के स्वयं उस बात को रख देंगे, सामने आकर के उस बात को जाहिर करेंगे। लेकिन आपको भी ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर आप उनका सहयोग देते हैं तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है जिस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने बचपन से, यानी जब वो काफ़ी छोटे थे या छोटी थी, तो काफ़ी ऐसा स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी लाइफ को। कुछ इस प्रकार से देखा है कि जब वो अपने पेरेंट्स को किसी के सामने कुछ ऐसा करते हुए देखते थे, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता था कि उनके पेरेंट्स
और पेरेंट्स की तरह नहीं है, यानी वो उनकी डिमांड को उतना पूरा नहीं कर पाते थे और कहीं ना कहीं उन्हें ये बातें बहुत ज़्यादा अखरती थी, फील होती थी। उन्होंने उसी समय इस बात का डिसाइड किया, फिर आप जैसा प्रेम करने वाला उन्हें जीवन साथी मिला, यानी आप जैसा लवर, आप जैसा पत्नी या पति या फिर पार्टनर, कोई भी हो सकता है वो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो अपने सपने को भूल जाए। उन्होंने अपने सपने को भी किसी भी कीमत पर ना भूलने की ठान ली है और वो हमेशा अपने सपने के बारे में यानी लाइफ के बारे में हमेशा इस प्रकार से सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से वो उसे हासिल करना चाहेंगे तो वो ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास भी है कि अगर उन्होंने अपने सपने को पूरा कर दिया, उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाई, तो निश्चित ही वो पूरा कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है अर्थात उसे ईश्वर पर विश्वास है, उसे अपने कर्म पर विश्वास है, की हुई क्रिया पर विश्वास है, और एक ऐसी एनर्जी उसके साथ रहती है जो उसे कार्य करने की शक्ति देती है। वो चाहकर भी उस कार्य को करना नहीं छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि एक पावरफुल शक्ति ही उसे इस बात का बार बार संकेत देती है कि जाओ उस कार्य को करो, तुम बिना किए नहीं रह सकते। वो शक्ति उसे बार बार ये रियलाइज कराती है कि तुम थक नहीं सकते किसी भी कीमत पर। अगर तुम थक गए तो तुमने अपने जीवन में अपने सपने को पूरा नहीं किया। मानो उनका सपना, उनका जीवन, उनकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी शक्ति है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि जीवन में उन्होंने जो अचीव किया है, जो प्राप्त किया है, जो पाया है, वो ये है कि उनके जीवन में उन्हें सबसे ज़्यादा एक ऐसा कार्य है जिसके बारे में उन्होंने बचपन से सोचा है। यानी जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होना प्रारंभ हो चुके थे तभी उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो गया था, इस बात का उन्होंने फील किया था कि अब जीवन में उनको उनके सपने कोई छीने, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी उन्होंने एक बार जो सपना देख लिया वो देख लिया, उसे पूरा करना है किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर। तो ये सपना आप उनसे छीनने की कोशिश ना करो तो आपके लिए बेहतर है, और इस बात को समझना भी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वो आपसे प्रेम करते हैं तो आपका हृदय भी नहीं दुखाते और ना ही दुखाना चाहते हैं, लेकिन वो बस आपको समझा सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के बाद उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब वो काम नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, इतनी कोशिश करने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन वो एकदम चट्टान की तरह अड़े हुए हैं, होगा कैसे, नहीं करके रहूँगा। एक कहते हैं कि जिद वाली बात है, तो उनके अंदर वो जिद भरी हुई है और वो उनकी जिद ही उन्हें जीत प्राप्त कराएगी। क्योंकि जिस इंसान के अंदर जीत और लगन होती है वो निश्चित ही अपने जीवन में हर कार्य को पूरा कर जाता है, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर की पावर, उसके अंदर की शक्ति ही उसे प्रेरित करती है। और फिर चाहकर भी वो व्यक्ति अपने आप को हारता हुआ नहीं देख सकता, किसी भी कीमत पर वो अपने आप को पिछड़ता हुआ नहीं देख सकता। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं या रह रही हैं, जिस व्यक्ति के साथ आपका जीवन यापन चल रहा है, जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य उससे जुड़ा हुआ है और आपका भाग्य भी उनके साथ साथ चल रहा है। आप दोनों का भाग्य ही बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, और इसी वजह से उन्हें ये संकेत मिल रहे हैं और इसी वजह से वो लगातार छुप कर आपसे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें बस इतना है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उस कार्य को करें और जब वो कार्य सफल हो जाए तब जाकर के वो बात आपको पता चले। जहाँ पर आप उस
बात को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि कोई भी कार्य जब सफल हो जाता है तो उसके पीछे की मजबूरी, उसके पीछे का कारण, उसकी वजह सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है कि क्या बात थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी। जब आपको उस समय अगर रियलाइज़ करवाया जाए तब आपको जा कर के रियलाइज़ होती है। और अगर शुरू में वो बात आपको पता चल गई थी तो आपने उन्हें कई बार मना कर दिया कि नहीं 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 करना है, नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके काम में कहते हैं कि वो बाधा उत्पन्न हो रही थी। और इसी वजह से फिर उन्हें ऐसे अपने काम में बाधा उत्पन्न नहीं करनी है। उन्हें नहीं चाहिए कि उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जिससे कि वो उस काम को ना कर पाए और उनका वो कार्य अवरुद्ध हो जाए, यानी रुक जाए। वो रोकना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर अपने कार्य को, क्योंकि अगर एक बार कार्य का प्रेशर रुक गया है यानी उनके माइंड से फिर वो बात कमज़ोर होती चली जाएगी। क्योंकि माइंड के अंदर जिस कार्य की पावर रहती है, जिस कार्य की शक्ति रहती है, वो शक्ति लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, एक दिशा में चलनी चाहिए। और यही वजह है कि वो अपनी शक्ति को कमज़ोर नहीं करना चाहते, क्योंकि बार बार बताने से, बार बार किसी के बताने के बाद सामने वाले व्यक्ति से, चाहे वो पार्टनर हो या कोई भी हो, अगर उसे थोड़ा भी डिमोटिवेट करता है, थोड़ा भी उसे ये कहता है कि शायद ये काम नहीं होगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो शक्ति धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के अंदर से कमज़ोर पड़ने लगती है, विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है और फिर व्यक्ति उस कार्य को पूरी मेहनत से नहीं कर पाता। यही एक रीज़न है, इसको आपको समझना होगा।